अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कुछ मुख्तलिफ और कुछ ख़ास लेकर आई हूँ। ये एक मीठी रेसिपी है जो मौसम के हिसाब से यानी सर्दियों के लिए तैयारी है। दूसरे इलाक़ों में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, लेकिन कराची में इस वक्त मौसम की आमद है। तो क्योंकि सर्दियाँ हैं और हमें नज़ला और खांसी के लिए लड़ने के लिए उससे तैयार हो जाना चाहिए, तो मैंने आज अदरक का मीठा बना रही हूँ। इन अदर वर्ड्स ये अदरक का हलवा है, जिसमें हमने ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं जो कि आपके कंजेशन को साफ़ करते हैं, नज़ले को नहीं होने देते और आपके लिए एक बहुत अच्छी एक इम्यूनिटी इससे डेवलप हो जाती है। ये कोई नई रेसिपी नहीं है, ये बहुत पुरानी रेसिपी है और जो हमको भी बचपन में खिलाई जाती थी। हमारी अम्मी ख़ास तौर से हमें बना के खिलाती थी और डेफ़िनेटली सब क्या ये बनता होगा। तो ये अदरक का हलवा है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे तो जिंजर ब्रेड है और दूसरी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, लेकिन उसके अंदर वो मिक़दार पूरी नहीं होती जो कि इससे पूरी हो जाती है। इसमें मैं जो इस्तेमाल करने जा रही हूँ इंग्रेडिएंट्स, उसमें है 2 कप पिसी हुई अदरक, आधा कप मैं यूज़ करूँगी खोया और 2 कप ही मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं हाफ़ कप जो है तो असली घी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको असली घी का फ्लेवर नहीं चलता तो जो भी आपको इसमें आपको जो ऑयल या घी आपको सूट करता हो आप यूज़ कीजिए। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे 7 दाने इलायची के लिए हैं और तकरीबन 10 लौंगे ली हैं और ये कुछ भीगी हुई धुली हुई किशमिश हैं। अच्छा, यहाँ पे लौंगों का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि लौंग भी नज़ला खांसी को मारने के लिए बेहतरीन चीज़ है, जबकि इन सब फ्लेवर्स, इन सब का जब फ्लेवर है उसको एक तरह से एक ट्रेडिशनल और एक मीठे का ख़ास टेक्सचर जो देगा वो हमें एक खोया देगा। यहाँ इस वक्त मैं खोया यूज़ कर रही हूँ और अगर मेरे पास खोया अवेलेबल नहीं होता अगर इस वक्त, तो मैं मलाई यूज़ करती, तकरीबन 1 चाय की प्याली। तो यहाँ पे मैंने आधा कप खोया लिया है ये, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये इलायची और लौंगों को पीस लूँगी। लीजिए जनाब, ये मैंने लौंगे और इलायची पीस ली है और हत्तुल इम्कान इसमें से मैंने इलायची की छिलके भी निकाल दिए हैं। और ये अदरक के बारे में तो आपको पता ही होगा कि अदरक ना सिर्फ बलगम साफ़ करती है, कंजेशन नहीं होने देती, बल्कि जो पेट फूल जाता है ख़ास तौर से दाल वगैरह खाने के बाद या मुरगन खाने के बाद, तो उसको डाइजेस्ट करने में आसानी पैदा करती है, सीना साफ़ करती है, कंजेशन निकालती है, नज़ला खांसी नहीं होने देती। काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं और यही काम जो है गुड़ भी करता है। तो गुड़ से ये है कि आपका ये भी स्पाइक्यूरेंट है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि उसका दोहरा फ़ायदा हम हासिल कर सकें, मिठास भी हो जाए और वो अपना हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी दे सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, मैंने यहाँ पे लो फ्लेम के ऊपर चूल्हा ऑन कर दिया है और यहाँ से मैं तकरीबन हाफ़ कप जो है घी लूँगी। ये घर में ही कशीफ किया गया घी है, घर ही में मलाई से बनाया है, इसलिए इसमें बड़ी प्यारी सी खुशबू होती है, मीठी मीठी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा घी गर्म हो रहा है, घी हमारा गर्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर थोड़ी सी अपनी ब्राउन शुगर डालेंगे ताकि वो उसमें एक कैरमल सा उसका टेक्सचर बन जाए। तो मैंने यहाँ पे गुड़ इसमें डाल दिया है, जो है तकरीबन 2 प्याली। तो मैं हल्का सा इस तरह से भून लूँगी ताकि इसका एक गोल्डन सा टेक्सचर बन जाए, एक कैरमल सा फ्लेवर आ जाए। इन लम्स की आप फिक्र ना कीजिएगा, ये बाय द टाइम खुद ही डिज़ोल्व हो जाएंगे। ठीक,
घी की और गुड़ की बहुत ही एक फेमिलियर सी खुशबू आ रही है, जो हमारे बचपन में मलीदे के लिए और उसमें से आया करती थी। शायद किसी को याद हो। ये देखिए, ये इस तरह से आपको नजर आएगा कि घी इसका अलग होने लगा है। अब हम इसके अंदर अदरक डालते हैं। इसको बढ़ा देंगे। इसका फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा दिए क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया है। जब हम देखेंगे कि इसमें घी छूटने लगा है, इसका मतलब है ये भुनने पर आ गई है। कोशिश करेंगे इसका सारा पानी खुश्क कर दें। ये अगर आप सुबह में एक चाय का चमचा ले लें चाय के साथ, और शाम को सोते वक्त एक चमचा ले लीजिए। ज़बरदस्त मीठा है, ज़बरदस्त इंतज़ाम है सर्दी से बचने का, नज़ले खांसी से बचने का। और ये हलवा ख़ास तौर से सर्दियों में बना के खाया जाता है। चलिए अब हम अपने की तरफ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर घी आना शुरू हो गया और इसमें थोड़ा सा पानी रह गया। ये देखिए खूबसूरत इसका रंग आया है। कोशिश करनी कि ये पानी भी खुश्क हो जाए, और इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि इसी वक्त में इसमें हम खोया डाल देंगे ताकि वो जो खोए की ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाए, और इसका जो लिक्विड है ये जो थोड़ा उससे वो खुश्क हो जाएगा, तो एक परफेक्ट टेक्सचर हमें मिल जाएगा इसका। ये देखिए जनाब, हमने इसमें खोया रख दिया है। खोया रख के हम इसमें किशमिश डाल देंगे। इसमें आ गई हैं, खट्टी मीठी सी किशमिश आ जाएंगी इसमें, और हम इसको वापस थाम देंगे। अब जो इसमें लौंग और इलायची हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे ताकि इसकी मैक्सिमम जो खुशबू है वो हम होल्ड कर सकें इसमें हलवे में, ऐसा ना कि भाप में सारी खुशबू उड़ जाए। देखें तो यहाँ कलर होने लगा है। अगर आप इसमें मलाई यूज़ करिए ना, अगर आपने एक प्याली मलाई यूज़ की है तो आप घी की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा थोड़ी, क्योंकि मलाई में भी फैट होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा घी हो जाएगा।
अब आप अगर सोचें कि ये वो कौन सा पॉइंट है जिस वक्त आप कहें कि हाँ भाई ये तैयार हो चुका है, तो देखिए इसमें घी के बुलबुले बन रहे हैं साइड पर, ठीक है। और अब इसका मतलब ये होता है ये भून तो चुका है, अब हम इसको कसाई की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी ये भूनने के बाद इसको कसा जाएगा। तो कसने का मतलब ये होता है कि ये एक तरह का बड़ा सारा एक लम्प बन जाएगा ये। तो फिर ये आप कहेंगे कि हाँ भाई ये तैयार है। इसको लगने ना दीजिएगा प्लीज़। अगर आपको लगे कि इसमें मिठास कम है तो आप ऊपर से अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी चाहे चीनी आप डाल दीजिए। और अगर आपको लगे कि ये मीठा आपके लिए तेज़ है तो इसमें आप एक चुटकी नमक डाल दीजिए। तो उससे ये होगा कि इसका मिठास जो है बिल्कुल बराबर हो जाएगी। वैसे तो आपको पता ही है कि खोया तो होता ही थोड़ा सा नमकीन है। हाँ, अगर आपने इसमें मलाई यूज़ की है तो आप याद से इसमें एक चुटकी नमक ज़रूर डालिएगा। बच्चों को ज़रूर खिलाइए ये। हम अपनी पुरानी वो ग़िज़ाएँ जो कि खा के हम बड़े हुए हैं, हम अपने छोटों को वो नहीं खिला रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती है। कोशिश कीजिए कि चमचा अच्छी तरह से चलाएं, कोई भी जगह ना रह जाए। अच्छा, नॉन स्टिक बर्तनों में ये हलवे वगैरह नहीं बनाए जाते हैं। उसमें एक तो ये कि वो कोटिंग बहुत मुज़र सेहत है, और दूसरी आपको बिल्कुल नहीं पता चलता उसमें कि एक्चुअली ये वहाँ से कितना तैयार हो चुका है ये, क्योंकि वो आपको तो एग्जैक्टली आपको पता नहीं लग पाता। अब ये आपका जहाँ चमचा जाएगा उसी तरह से पूरा हलवा रोटेट होगा, ठीक है। टॉफ़ी का सा टेक्सचर आ जाएगा इसमें। मुझे इसका मीठास थोड़ा सा, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि अदरक बहुत फ्रेश है। इसका जो अदरक का एक स्पाइसी सा जो फ्लेवर होता है वो ज़रा ज़्यादा उठा है, उसके लिए मैं थोड़ी सी इसमें शुगर और डालूँगी। ये मैं इस पर तकरीबन खाने के 2 चमचे चीनी और डालिए। मेरे हिसाब
चलिए बिल्कुल ज़बरदस्त टेक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इस पर इसकी खुशबुएँ डालेंगे। बहुत ही प्यारी सी फीलिंग आ रही है। आप थोड़ी सी अदरक के साथ आप ये करें, आपको पूरी सर्दियों का आराम है ये। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चाहें तो अपने पसंदीदा जायके के हिसाब से अपने पसंदीदा नट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है।